दहशत गर्दों की तुरबत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर हमले। और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये जो शॉर्ट टर्म फैसले होते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती हैं, वो दस्ती ये कर दिया, वो कर दिया, एक्शन ले लिया, ये देखें जी वो मुहिम चला दी, वो सोशल मीडिया पे खबर दे दी, उसको बोतल कर दिया, उसको निकाल दिया, फिर क्या होगा आगे? फिर उस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। हमला हुआ है, तुर्बत इलाका है, उसका एयरपोर्ट है, उसके पास हेडक्वार्टर है नेवल, वहां पे ये अटैक हुआ। Pakistan's second largest naval air station PNS Siddiq in Turbat is under attack. जो वहां के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा काफी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाजें भी आई। Dr. Jaishankar, Minister for External Affairs of India, he was in Singapore very recently, I think 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा for Pakistan, they use terrorism as an instrument. क्या हुआ और बेसिकली अभी ये हो क्या रहा है? गवादर में हो, तुर्बत में हो, जीवनी में हो, पसनी में हो, या फिर इस एरिया में जो साउदर्न बलूचिस्तान कहलाता है, हो क्या रहा है? BLA का मजीद ब्रिगेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, हमारा एक शहर था, हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे बॉर्डर्स, वो हमारे साहिल थे, और हमारे जो मछलियों का कारोबार था वो आपने दे के जो है ना चाइनीज को दे दिया। तो वो जब उनकी बातें नहीं मानी गई। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था, और अब बलूचिस्तान में स्थित पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल एयर स्टेशन पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला बलूचिस्तान के तुर्बत में स्थित PNS सिद्दीकी नेवल एयर स्टेशन पर हुआ है। हथियारबंद लड़ाकों ने नौसेना के स्टेशन को निशाना बनाते हुए अटैक किया है। कई इलाकों में विस्फोट होने की बात सामने आई है। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने ली है। उन्होंने कहा है कि उनके लड़ाके एयर स्टेशन में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का विरोध करती है और चीन और पाकिस्तान पर क्षेत्र के संस्थानों का शोषण करने का आरोप लगाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक हुए इस हमले के बाद तुर्बत के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल में आपातकाल लगा दिया है। सभी डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर आने के लिए कह दिया गया है। तुर्बत में हुआ यह हमला इस सप्ताह का दूसरा और BLA मजीद ब्रिगेड द्वारा किया गया इस साल का तीसरा हमला है। इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है थोड़ी देर पहले, मतलब लेट नाइट ये हमला हुआ है। तुर्बत इलाका है, almost 150 kilometer away from Gwadar and the part of the Makran division, ये एरिया है, उसका एयरपोर्ट है, उसके पास हेडक्वार्टर है नेवल, वहाँ पे ये अटैक हुआ और 4 लोगों ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि घुसने की कोशिश की, बट जो वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि ये तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा फायर एक्सचेंज हुआ, और इसके साथ काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि धमाकों की आवाज़ें भी आई। क्या हुआ और बेसिकली अभी ये हो क्या रहा है? गवादर में हो, तुर्बत में हो, जीवनी में हो, पसनी में हो, या फिर इस एरिया में जो साउदर्न बलूचिस्तान कहलाता है, हो क्या रहा है? BLA का मजीद ब्रिगेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर रहा है। बात हम कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, सीपेक का दिल जिसको कहा जाता है, गवादर, इसमें वाक़या है, साउदर्न बलूचिस्तान में वाक़या है, और इसके सराउंडिंग्स में जो एरियाज हैं वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं इस वक्त। जहाँ पे भी हम देखते हैं तो पहले तो ये होता था कि जो कॉन्वॉयज वगैरह या फिर पेट्रोलिंग होती थी उसको निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन अब लास्ट तकरीबन 1 या 1.5 साल से BLA का जो मजीद ब्रिगेड है, वैसे तो ये पुराना जो BLA का एक रुकन था मजीद, उसके नाम से ये बना, और फिर उसकी बेटी, उसके बेटे या फिर उनकी फैमिली के अलावा बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया और अब भी ज्वाइन करते रहते हैं। ये वो एक BLA का वो एक ब्रांच है कि बेसिकली ये इसको फिदायीन भी वो कहते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के ये वाले अटैक्स जो हैं ये करती है, जिसमें
انسرجنٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے واپس نہیں جانا ہوتا، بلکہ وہ آتے اس ارادے سے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر اور پھر اپنی جان دی جائے. تو اس لیے یہ ایک اسپیشل جس طرح ایس ایس جی ہوتا ہے سیم لائک دیٹ، یہ بی ایل اے کا اس طرح کا اسپیشل سروسز گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایس ایس جی کے لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اسپیشل آپریشنز وہ کرتے ہیں. بٹ یہ لوگ بیسیکلی جہاں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور یہ واپس نہیں جاتے، اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور یہ سارا کچھ لے کے آتے ہیں. بٹ اگر ہم دیکھ لیں ان لاسٹ ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں نے 2 بڑے حملے کیے، اور گوادر از اے ویری امپورٹنٹ پلیس ان بلوچستان، اور تربت بھی ایک بڑا اہم شہر ہے ساؤدرن بلوچستان کا. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو گوادر کے سراؤنڈنگ میں، اور پھر اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کیچ لگتا ہے دیٹ از ویری نیئر ٹو دا ایران بارڈر. اور اگر آپ تربت ایئرپورٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہاں سے اگر جہاز اڑتا ہے تو ہارڈلی اس کو 25 منٹ لگتے ہیں عمان یا پھر مڈل ایسٹ میں جانے کے لیے. 20 سے 30 منٹ کی یہ ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے کہ یہ جہاز اڑے اور وہاں پہ، مطلب یہ بڑی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کی. ساتھ میں بڑے خوبصورت بیچز ہیں، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوادر پورٹ از ناٹ فار اوے فرام دس ایریا، 150 کلومیٹر اوے فرام دس سٹی، لیکن یہ پورا ایک سرکل ہے، مکران ڈویژن کا یہ پورا حصہ ہے. اور کے اندر اس ایریا کے اندر اسپیشلی کافی حالات خراب ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم آپریشن کر رہے ہیں، مختلف قسم کی انٹیلیجنس بیسڈ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ حملہ ناکام بنایا گیا. اچھا، میں لاسٹ گوادر میں بھی جو کچھ ہوا میں نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پہ گھس گئے، کوئی کہتے ہیں جی اتنے لوگ مارے، کوئی کہتا ہے کہ اتنے لوگ مارے. سرکاری طور پہ کہا کہ 2 سیکیورٹی پرسنل کی جانی گئی تھی اس حملے میں. اچھا، یہاں پہ ابھی کچھ جو سوشل میڈیا کی حد تک خبریں ہیں تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی 24 لوگوں کی جانیں گئی. اچھا، جہاں تک بات ہے اس طرح کی چیزوں کی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بالکل میں ایسا نہیں کہتا کہ فورسز وہاں پہ ڈپلائڈ نہیں ہے. یہ جو ساؤتھ بیلٹ ہے یہاں پہ پاکستان نیوی کے بہت سارے آفیسز آپ کو ملیں گے. وہ پسنی آپ چلے جائیں، جیونی چلے جائیں، آپ گوادر چلے جائیں، تربت چلے جائیں،